मैं बीएल शर्मा मैथ सर हूं और डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 से एनसीईआरटी चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द एंगल इज गिवन इन रेडियन मेजर, और हमें कन्वर्ट करना है इसको डिग्री मेजर में, और जब कभी जरूरत पड़े इन वी हैव टू यूज इन प्लेस ऑफ पाई दैट इज 22/7। हमें इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है 11/16। हमें कन्वर्ट करना होगा 11/16, जो एंगल गिवन है, दिस एंगल इज गिवन इन रेडियन, और हमें कन्वर्ट करना है इस एंगल को डिग्री मेजर में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना हो तो उसको आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। और हमें इसमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट एंड डिग्री एंड सेकेंड्स। देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यस, ये एंगल में भी जब मिनट्स होते हैं, और एंगल का भी ये सेकेंड्स होता है, टाइम में भी होता है आर मिनट सेकेंड, उसी तरह से एंगल्स में भी मीन्स डिग्री मिनट और सेकेंड होता है। केवल आपको ये करना है, अगर आप ट्रिक बता देता हूं, आर की जगह आप डिग्री लिख दीजिए, बाकी सेम ही बात है। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। ये रिलेशनशिप होता है। तो चलिए, अब हमें क्या करना है कि ये 11/16 हमारा जो एंगल है वो गिवन है रेडियन में, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180/पाई से, सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। सो 11/16 रेडियन, दैट इज 180/पाई इंटू 11/16, और ये जो एंगल का मेजरमेंट है उसका डिग्री में लिखिएगा। 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 11/16 डिग्री। सिंप्लीफाई करिएगा, बहुत बहादुरी के साथ सिंप्लीफाई करिएगा। तो देखिए, और अब पाई की जगह, इन प्लेस ऑफ पाई, इट इज गिवन दैट वी हैव टू रिप्लेस दिस पाई बाई 22/7 से, तो पाई की जगह 22/7 लिखिएगा। हमने लिख दिया है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा, हमें मिलेगा ये 315/8, बट दिस इज इन डिग्री। फ्रैक्शन में है, डिवाइड करके देखते हैं हम। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, देखिए हमें ये मिला 39 होल 3/8, ये फ्रैक्शन में मिला हमें, और ये डिग्री है। इसको सेपरेट करिएगा, 39 अलग और 3/8 डिग्री दोनों ही डिग्री में है। तो हमने लिखा, देखिए 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ये डिविजिबल नहीं है 3/8 से, तो क्या करेंगे, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 3/8, दैट इज, इस जब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो वी कैन राइट 39 डिग्री एज इट इज, प्लस 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो लेकिन अब ये जो एंगल बना, ये बना मिनट में, ये डिग्री में ही है। 39 डिग्री as it is, while 3/8 degree, we have multiplied this degree by 60 to convert it to minutes. So it is 3/8 into 60 मिनट है। फिर से सिंप्लीफाई करिएगा, so that is 39 डिग्री, 3 into 60/8 will be equal to 22.5 minute. This is minute, this is degree। लेकिन देखिए फिर रिलेशन देखिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 39 + 22, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, 22 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। देखिए ये 39 डिग्री, 22 मिनट, हाफ मिनट, हाफ ये लेस देन 1 है, इसलिए इसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 39 डिग्री एज इट इज,
22 minute as it is, but this half degree, multiply this by 60 to convert into seconds. सेकेंड्स हो गया, और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 39 डिग्री हो गया, 22 मिनट हो गया, और 60/2 दैट इज 30 सेकेंड्स हो गया। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द वे हाउ टू कन्वर्ट। अगर अब आप कोशिश ये करके चलिए कि आपको 315/8 आवर्स को आर मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। वो इस सेम रूल लगाइए, आर की जगह आप डिग्री लिख दीजिएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट है, कन्वर्ट करना होगा -4 रेडियंस को डिग्री मेजर में। ये हमारा सेकंड पार्ट है। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री, देन यू मल्टीप्लाई दैट रेडियन मेजर बाय 180/पाई। -4 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें -4 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। डिग्री मेजर में इसका जो सिंबल है, आप डिग्री लगा दीजिए। आई हैव मल्टीप्लाई -4 बाई 180/पाई। लेकिन ये ऑलरेडी गिवन है, इन प्लेस ऑफ पाई वी हैव टू पुट 22/7। पाई की जगह 22/7 पुट कर दीजिएगा। आंसर डिग्री में होगा। बहुत बहादुरी के साथ इसको सिंप्लीफाई करिएगा। ये आएगा -2520/11 डिग्री। बट 2520 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, सो हमें इसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड करना होगा। देखिए कैसे करेंगे। और इसके पहले ये भी जान लेते हैं, बार बार मैं आपसे डिस्कस किया है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये हमें कन्वर्ट करना होगा जब जब प्योरली मतलब पूरी तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिविजिबल ना हो। तो कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, तो ये है 229 + 1/11 डिग्री। हमने इसको सेपरेट किया, लेकिन देखिए इसको सेपरेट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 229 डिग्री + 1/11 डिग्री। डिग्री क्योंकि ये 1 कंप्लीटली 11 से डिविजिबल नहीं है, इस केस में हमें इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आपके पास आता है कि 2.5 घंटे, तो आपको 2.5 घंटे ना बोल के हम बोलेंगे 2 hours 30 minutes। इट इज लाइक दैट। कन्वर्ट करने के लिए आप जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 229 डिग्री एज इट इज प्लस 1/11 डिग्री मीन्स 1/11 इंटू 60, लेकिन ये मिनट में होगा, क्योंकि 60/60 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसलिए अब इस मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। कैसे कन्वर्ट कर दें? यू मल्टीप्लाई द दिस पार्ट ओनली फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। इसको ढंग से कन्वर्ट करेंगे पहले फ्रैक्शनल पार्ट में। तो ये देखिए, -229 डिग्री एज इट इज, 60/11 दैट इज 5 इस पार्ट को सेपरेट करिए। 5 + 5/11 हमने लिख दिया 229 डिग्री एज इट इज, प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, मीन्स ये इंटीजर फॉर्म में है। अब ये जो है, ये 5 कंप्लीटली 11 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स ये जो भी वैल्यू है 1 मिनट से कम ही है। ऐसे केसेस में जब वैल्यू कम हो तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू कन्वर्ट द मिनट इनटू सेकेंड्स। सो फॉर दैट यू मल्टीप्लाई दिस पार्ट ओनली बाय 60।
229 डिग्री एज इट इज प्लस 5 मिनट एज इट इज, क्योंकि कन्वर्ट हमें केवल इसी पार्ट को करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई 5/11/60, लेकिन साइन अब आपको लगाना पड़ेगा सेकेंड्स का। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें देखिए -229 डिग्री मिलेगा हमें, 5 मिनट भी हमें मिलेगा, लेकिन 60 × 5/11 ये अप्रोक्सीमेटली 27 सेकेंड के इक्वल है। यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 5π/3 रेडियंस इंटू डिग्री मेजर्स। रेडियन में आपको एंगल दे रखा है और इसको डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि जब कभी रेडियन को डिग्री में मल्टी कन्वर्ट करना हो तो उसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हम लिख पाएंगे 5π/3 इंटू 180/π डिग्री। पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिएगा, तो 180/5/3, दैट इज ऑन कैलकुलेशन वी गेट 30 डिग्री। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फोर्थ पार्ट है, कन्वर्ट करिए 7π/6 रेडियंस को डिग्री मेजर में। मैं आपको रेगुलेशन बता चुका हूं कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। फिर से बताता हूं। देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री होता है। जब कभी आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसको 180/π से मल्टीप्लाई करिए। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 7π/6 रेडियन में गिवन है और हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 180/π से कर दीजिए। 7π/6 रेडियन है, मल्टीप्लाई दिस बाय 180/π, लेकिन ये अब आपका डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। पाई को पाई से कैंसिल कर दीजिए और 630 × 180 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 210 डिग्री, 210 डिग्री मिलेगा। यही आंसर हुआ। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है, एक पहिया पहिया है, वो 1 मिनट में 316 चक्कर काटता है। 360 रिवोल्यूशन थ्रू हाउ many रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? अगर 1 सेकेंड में वो कितना कितना रेडियन टर्न मारेगा? डिग्री मेजर हमें नहीं बताना है, हमें बताना है रेडियन में उसका एंगल कितना बनेगा। देखिएगा, इसको विजुलाइज करते हैं। ये हमारे पास एक व्हील है और ये 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन है। 1 2 3 4 ऐसे 60 1 मिनट में, और 1 मिनट का मीनिंग ये हुआ कि 60 सेकेंड में इट रिवॉल्व्स 360 इन 60 सेकेंड्स। देखिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट 360 है, लेकिन 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में कितना हो गया? ये हो गया 360/60, दैट इज 6। 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा लेता है पहिया। 1 2 3 4 5 6।
हमें पता है कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो उसमें डिग्री मेजर में 360 डिग्री, लेकिन रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना? कैन यू कैलकुलेट? सो दैट इज 2 पाई रेडियन 1 रेवोल्यूशन में है, तो 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज योर आंसर? दिस इज योर आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 4. Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. कोई सर्कल है, उसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क है, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर है। जहां कहीं हमें जरूरत पड़ेगी, इन प्लेस ऑफ पाई वी हैव टू राइट 22/7। देखिए, जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखा होता है हमें, तो पहले हमें इसको एंगल फाइंड आउट करना होता है, लेकिन हमें पता है कि एंगल इन रेडियन इज गिवन बाय लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज वी नो दैट एंगल इन रेडियन, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। What is length of arc and what is radius? It is given that radius is 100 centimeter and length of arc that is given 22 centimeter. It is given in the question. Question में दे रखा है कि जो corresponding radius 100 सेंटीमीटर है, जिसका कि लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर है, इस फॉर्मूला का यूज करके पहले हम एंगल रेडियन में फाइंड आउट करेंगे। कैसे रेडियन में फाइंड आउट करते हैं? अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखा होता है तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज उसी रेशियो को हम कहते हैं एंगल इन रेडियन। तो देखिए, थीटा है, हमें क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर है और रेडियस 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो एंगल है वो डिग्री में नहीं है, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियन नॉट फॉर डिग्री। तो यहां पे 22/100 आपको लिख देना चाहिए रेडियन। रेडियन को क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन डिग्री। हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर चुके हैं। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 और 180 अपॉन पाई। तो कन्वर्ट करिए 1/80 अपॉन पाई से, किसको? 22/100 से। लेकिन अब ये जो रेडियन वाला एंगल है, अब रेडियन नहीं रह गया, अब क्योंकि ये हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया है रेडियन एंगल को, इसलिए ये जो एंगल होगा वो होगा हमारा डिग्री में। जितना पाई की जगह हमें 22/7, 22/7 को रिप्लेस करना होगा। तो देखिए, हमने रिप्लेस किया 22/7 को, तो ये जो आंसर आएगा, फर्दर सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम, तो ये कंप्लीटली देखिए 126/10 डिग्री आता है। 126 10 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना पड़ेगा। क्या है? डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ गया 12, तो डिग्री हो गया, लेकिन ये आ गया 3/5, ये डिग्री है। 12 और 3/5 को अलग अलग करिए, 12 डिग्री होगा, 3/5 डिग्री होगा, लेकिन डिग्री को मिनट में करने के लिए हमें उसको 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 12 डिग्री और 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। डिग्री एंड मिनट। अगर केवल डिग्री मेजर की बात करेंगे तो 12 3/5 डिग्री, लेकिन क्योंकि ये 3/5 ये जो पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये 1 से कम है, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, सो हमें डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए 60 से मल्टीप्लाई करके, और हम कहेंगे यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मैं बी एल शर्मा, मैथ्स।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th मैथमेटिक्स, और हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। आर्क का हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं? पहले इस क्वेश्चन को हमें विजुलाइज करना पड़ेगा। देखते हैं कैसा सर्कल बनता है। देखिए, ये एक सर्कल बना लिया हमने। आप भी अपने नोटबुक में एक रफली सर्कल बना लीजिएगा। ये हमें इसका सेंटर है, और दूर इसका जो रेडियस है और इसका लेंथ ऑफ कोड सेम ही है, और उन सबका 20 सेंटीमीटर। देखिए, रेडियस 20 सेंटीमीटर इसलिए है कि डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, और ये जो करस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड है उसका लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, और ये क्वेश्चन में दे रखा है। आपको देख के पता चलेगा कि ये जो ट्राइंगल है हमारा पास, ए ओ बी, इसमें 3 साइड है, दिस वन और दिस वन। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा चलेगा कि द 3 साइड्स आर इक्वल, एंड when all 3 sides of a triangle are equal, it is an equilateral triangle। ये equilateral triangle इसलिए हो गया क्योंकि इस ट्राइंगल ओ ए बी की तीनों साइड्स, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। और हम ये भी जानते हैं कि द एवरी ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो देखिए, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी हमें 60 डिग्री है। हमें इस आर्क की, ये जो आर्क है उसका उसका लेंथ चाहिए हमें, आर्क ए बी का लेंथ चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले देखिए, ये जो रिलेशन है, ये एंगल है, ये 60 डिग्री होगा। डिग्री होगा, रेडियन नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा। लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने से ईच एंगल इज 60 डिग्री, दैट इज वाई एंगल एट द सेंटर इज ऑल्सो 60 डिग्री। हमें एक रिलेशन पता है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस का जो रेशियो होता है वो, ये जो एंगल हो रेडियन का इक्वल होता है। वो जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। तो हमें पहले 60 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। हमें पता है कि 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय थ्री रेडियन। अब फॉर्मूला को अप्लाई करिए, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो देखिए, और रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन द एंगल इन रेडियन। सो एल आपको फाइंड आउट करना है, आर गिवन है 20 सेंटीमीटर, और थीटा भी गिवन है पाई बाय 3। ये जो रिलेशन होता है वो रेडियन एंगल के लिए मान्य है। दिस एंगल इज रिक्वायर्ड फॉर व्हेन द एंगल इज गिवन इन रेडियन। So length of arc is equal to radius into the angle. So we can write arc AB, that is theta into radius। थीटा हमें पाई बाय 3 और रेडियस 20 सेंटीमीटर है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दैट इज 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके इसको आंसर लिख दीजिएगा। आपको आंसर लिखते वक्त डरने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। Question number 6, very simple question. The question says, if in two circles, दो सर्कल हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दो सर्कल का जो दो आर्क लिया वो सेम लेंथ का है, और सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर,
एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, उसका एंगल ऑफ सेंटर पे 60 डिग्री है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका आर है, हमने कहा कि एल है। इसका रेडियस R1 है। एक और सर्कल है, उसका एंगल सेंटर पे 75 डिग्री है, लेकिन ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो एल ही है। मींस ये जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द फर्स्ट सर्कल and length of the arc of the second circle दोनों सेम है, while the angle at the center is 60 degree, the angle at the center is 75 degree। दोनों का रेडियस, इसका R1 है और इसका R2 है। हमें बताना यह है कि R1 और R2 का रेशियो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। एक रिलेशन हमें पता है, एंगल एट द सेंटर, एंगल इन रेडियन at the center is double, sorry, angle at the center is equal to length of arc upon radius। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए ये θ1 60 डिग्री है, θ2 75 डिग्री है। हमें लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा। थीटा मींस एंगल इन रेडियन, लेकिन हमें जब कन्वर्ट करेंगे, देखिए एल इज इक्वल टू R1 θ1, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये R1 60 डिग्री एंड θ1, सॉरी R1 60 डिग्री और रेडियस R1 है। Similarly, for the second circle, length of arc is given by radius into θ2, this angle। θ1 जब रेशियो की बात आती है तो क्योंकि जब इनको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो वही रेशियो रहेगा जो हमारा डिग्री में है। एल दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। R1 R2 हो जाएगा, दैट विल बी θ2 अपॉन θ1। θ2 is given 75 डिग्री, θ1 is given 60 डिग्री। पुट करिए और बहुत शांति के साथ, बहुत बहादुरी के साथ, बहुत आराम के साथ इसका रेशियो फाइंड आउट करिए, दैट इज 5/4। सो what is the ratio of the radii? That is 5/4, and this is answer of this question. Question number 3, sorry 7. Find the angle in the radian. Radian में find out करना कब? Which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an angle of arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 20 centimeter, 21 centimeter। अगर पेंडुलम की जो लेंथ है 75 सेंटीमीटर हो और तीन पार्ट इसमें दे रखे हैं, जब लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर हो कितना रेडियन एंगल बनेगा सेंटर पे, 15 सेंटीमीटर हो तो कितना, और 21 सेंटीमीटर हो तो कितना एंगल बनेगा, और एंगल हमें चाहिए रेडियन में। इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। हम पहले एक पेंडुलम बनाते हैं। देखिए एक पेंडुलम है, इसका जो लेंथ है, ये लेंथ ये है, ये 75 सेंटीमीटर है, राइट। ये स्विंग करेगा, देखिए कैसे हम इसको स्विंग कराते हैं। ये देखिए ये 75 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है हमें ये दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए ये एंगल कितना होगा। देखिए दिस इज 75 सेंटीमीटर, दिस लेंथ ऑफ आर्क गिवन 10 सेंटीमीटर, एंगल कितना होगा। वी नो एंगल एट द सेंटर इन रेडियन इज गिवन बाय लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर।
So convert theta is equal to length of arc upon radius. That is 10 upon 75 radian. 2 upon 15 radian. Answer of this question. डिग्री में होता तो मिनट और सेकंड में हम कन्वर्ट करते, लेकिन रेडियन में हम है तो एज इट इज आंसर को लिख देते हैं. दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन लेंथ ऑफ रेडियस तो 75 सेंटीमीटर ही है. अगर ये लेंथ ऑफ आर्क 15 सेंटीमीटर हो, दिस वन, radius is already 75 centimeter, then what will be the angle in the radius? Means ये जो एंगल रेडियन में कितना होगा? L upon R, so that is 75 upon 50, sorry, 15 upon 75, that is 1 upon 5 radian. थर्ड में भी ऐसा ही करें. L 21 सेंटीमीटर है, रेडियस 75 सेंटीमीटर है, so 21 upon 75, that is 7 upon 25, but this angle is given in radian. That's all for this exercise. Thanks for watching my video. Thank you very much.